जी, नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो आज की वीडियो में जैसे कि पीछे हम लोग फाइलम पोरीफेरा का, ल्यूकोसोलोनिया, उसके बाद साइकान की बात आती थी। तो साइकान को मैंने उसके पहले, यानी कि आप महीने भर का पहले का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर साइकान के बारे में चर्चा हुई है अच्छे से। तो आज जो टॉपिक होगी वो फाइलम सिलेंड्रेटा को लेकर के, यानी नाइडेरिया को लेकर के, और उस सिलेंड्रेटा का सबसे पहले तो उसका करेक्टर देखा जाएगा और करेक्टर के बाद उसके क्लासिफिकेशन पर और उनके अंतर्गत आने वाले आपके टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अंतर्गत जो जीव हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानकारी होगी, अगर नहीं होगी तो इसके लिए तो हम हैं यहाँ पे, कि इस फाइलम सिलेंड्रेटा का अपना मतलब, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिलेंड्रेटा शब्द किसने दिया, और इस सिलेंड्रेटा का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है, और उसमें कौन सा टॉक्सिन, कौन सा जहर पाया जाता है, इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले सिलेंड्रेटा के जो अर्थ हैं, उसका नाम कौन किसने दिया, और इसमें एक बहुत अच्छी बात होगी, आपको बताएंगे अभी। आइए देखते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा को लेकर के। तो जो फाइलम सिलेंड्रेटा है, या इसका, और सिलेंड्रेटा का मैंने कहा था कि इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जो सेकंड नाम है, इसका दूसरा नाम है, उसको नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। सिलेंड्रेटा और नाइडेरिया। तो सिलेंड्रेटा का अपना मतलब क्या है? तो सिलेंड्रेटा का जो मीन्स है, यानी कि ये दो पार्ट में बढ़ता है, सील प्लस इंटेरॉन। इंटेरॉन। तो सील का मतलब यहाँ पर जो है, इसका मतलब होता है हॉलो, यानी खोखला या खोखली। ठीक है, हॉलो होता है। और इंटेरान का मतलब जो होता है वो होता है आंत, यानी कि इंटेस्टाइन, आंत्र के रूप में, या इंटेस्टाइन कह सकते हैं इसको। यानी कि इसका अपना जो शाब्दिक अर्थ है ये है हॉलो इंट्रान, हॉलो इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये हो गया कि सिलेंड्रेटा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें एक खोखली आंत जैसी रचना होती है, यानी आंत जैसी, आप कह सकते हैं खोखली आंत जैसी संरचना वाले जीव, वाले जंतु इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये तो मतलब हो गया हमारे सिलेंड्रेटा का। और दूसरा जो मतलब है आपका, जो फाइलम सिलेंड्रेटा का दूसरा नाम है नाइडेरिया। तो अगर हम नाइडेरिया की बात करें तो नाइडेरिया का जो अपना मतलब होता है, नाइडेरिया का मतलब है स्टिंगिंग सेल। ठीक है, स्टिंगिंग सेल, या इसी का मतलब होता है निटल सेल। ठीक है, और जिसका हिंदी मतलब होता है दंश कोशिका। दंश कोशिका। तो अब दंश कोशिका सिलेंड्रेटा या नाइडेरिया संघ का एक मेन कैरेक्टर के रूप में भी इसको लिया जाता है कि दंश कोशिका किस संघ के जीवों में मिलती है। तो दंश कोशिका जो है फाइलम सिलेंड्रेटा या नाइडेरिया संघ के जंतुओं में पाई जाती है। तो ये आप देखें। इसके बाद
अब इसके बाद दंश कोशिका में कौन सा टॉक्सिन होगा आपको आगे यहाँ पर, अब इससे पहले इसके कैरेक्टर को देखते हैं कि फाइलम सिलेंट्रेटा के लक्षण क्या है, यहाँ के जीव कैसे रहते हैं, और फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया का नाम किसने दिया, इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं इसका कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में यानी कि इसका जो जनरल लक्षण है उसमें देखेंगे तो पहले हैबिटाट के रूप में देखा जाए, हैबिटाट यानी वास स्थान कहाँ पर मिलते हैं, तो ये जितने भी प्राणी हैं यानी कि सभी जंतु क्या होते हैं, इनके सभी जंतु जलीय होते हैं, जलीय होते हैं, और जलीय होने के साथ साथ कहाँ होते हैं, मैरीन यानी समुद्री होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जलीय होते हैं। तो सभी लगभग सभी जंतु कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, मतलब जल में रहने वाले हैं, और कुछ यानी कि सभी कैसे होते हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री होते हैं, यानी कि जैसे ऐसे जीव या ऐसा जल जहाँ साल्ट की मात्रा अधिक होती है उसमें रहते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो फ्रेश वाटर यानी आलवण जलीय में जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है उसमें रहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने होगा, इसको आप याद रखेंगे, हाइड्रा को। हाइड्रा जो है आपका वो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट होता है, ठीक है ना, हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। इसके बाद इसके जर्म लेयर की बात करें, जनन परत की, इसमें जो जर्म लेयर होती हैं, जर्म लेयर यानी कि ये जो सिलेंट्रेट होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया द्विकोरकी। द्विकोरकी का मतलब इसमें जो है दो जो एम्ब्रियो से हम कहते हैं कि वो दो लेयर बनती है। एक लेयर का नाम है आपका इक्टोडर्म, जो बाहर है उसका नाम इक्टोडर्म है, और जो अंदर है उसका नाम है इंडोडर्म। ये दो तरह की लेयर हो गई। अब इन दो लेयर के बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी में एक कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसका नाम होता है मीजोग्लिया। ये याद रखेंगे, मीजोग्लिया, ठीक है ना। ये जिस तरह से फाइलम पोरीफेरा में मीजेनकाइम था उसी तरह से इसमें क्या है, मीजोग्लिया है, ये याद रखेंगे। मतलब मध्य त्वचा के रूप में कह सकते हैं कि ये मीजोग्लिया पाया जाता है इसमें। इसके बाद इसकी सिमेट्री की बात करें, थर्ड पोजीशन पर सिमेट्री इनकी कैसी होती है, यानी कि इसमें समानताएं या क्या इनको बराबर भागों में बांटा जा सकता है कि नहीं। तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। तो यानी कि इसको कह सकते हैं अरीय सममिति। अब अरीय सममिति का मतलब ये हो गया, इनको आप किसी भी अक्ष से काटें लगभग बराबर होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके अरीय सममिति हो गया। फिर इनमें चौथे कैरेक्टर की बात देखें तो इनमें क्या होता है कि जो ये इनमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है, ठीक है ना, मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का मतलब या हम इसको कह दें पॉलीमार्फिज्म। तो पॉलीमार्फिज्म क्या होता है, यानी हम कहते हैं बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के कई सदस्य में कुछ अलग अलग कार्य या भिन्न भिन्न रचना मिलती है, उसे बोलते हैं पॉलीमार्फिज्म यानी बहुरूपता। एक ही स्पीशीज की कई सारे लोग हों, कई सारे जीव हों, और उनके अलग अलग कार्य हों, अलग अलग स्ट्रक्चर हो, बॉडी स्ट्रक्चर हो, उनको कहा जाता है, उस प्रक्रिया को पॉलीमार्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमार्फिज्म सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ के जीवों में मिलता है, ठीक है।
तो अगले कैरेक्टर में देखें, पांचवें में इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनका जो शरीर संगठन है ये फाइलम पोरीफेरा से कुछ डेवलप्ड है, ठीक है ना, कुछ विकसित हैं। इनका जो शरीर संगठन है वो किस लेवल का है, तो वो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऊतकीय स्तर के होते हैं, ऊतकीय स्तर के। तो ऊतकीय स्तर, और देखिए ऊतकीय स्तर और कोशिकीय स्तर दोनों कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये फाइलम पोरीफेरा के बाद आए हैं तो कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ। तो वो डेवलपमेंट ये था कि फाइलम पोरीफेरा के जितने भी जंतु थे, जितने स्पंज थे, वो कैसे थे, ओनली लोअर ग्रेड के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए थे, यानी कोशिकीय स्तर के प्राणी थे। इन फाइलम सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में क्या हुआ कि कोशिका से थोड़ा से इनमें क्या हुआ, ऊतक प्रवस्था का निर्माण इसी संघ से शुरू हो गया। जैसे ये भी क्वेश्चन बनेगा, ऊतक निर्माण की प्रक्रिया किस संघ से उत्पन्न हुई, तो वो नाइडेरिया से या सिलेंट्रेटा से उत्पन्न हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो आइए इसके बाद इसके अगले कैरेक्टर को देखते हैं कि क्या है इनमें डाइजेशन को लेकर के, क्या इनमें सिस्टम आर्गन, ऐसे तो कोई व्यवस्था नहीं है सिस्टम और आर्गन को लेकर के। और अभी मैंने कहा था आपको कि जो सिलेंट्रेटा शब्द किसने दिया था, आपको ये भी पता चलना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में कुछ भी पूछ, क्योंकि सिलेबस में दे दिए हैं आपको फाइलम सिलेंट्रेटा, तो फाइलम सिलेंट्रेटा से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन पर आयोग, उस पर जो आयोग है उनका अधिकार होगा। और हमारे 11th और बीएससी के बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं अगले कैरेक्टर में आते हैं हम लोग इनका। तो यहां पर कैरेक्टर में देखें, इनमें जो श्वसन और 6वां कैरेक्टर होगा, हो सकता है नीचे से, ठीक है, इनमें जो हम कहते हैं रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी, ठीक है, और डाइजेस्टिव, तो इनके पास क्या होता है, ये सब आर्गन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब कोई विशेष तंत्र नहीं होता है। तो अब तंत्र नहीं होता है, इनमें जो श्वसन की बात आती है, एक्सक्रीशन की बात आती है, तो ये सब क्या होते हैं, किसके द्वारा होता है श्वसन, इसमें श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होगा भाई, तो इसमें क्या होता है, बॉडी सरफेस, ठीक है ना, बॉडी सरफेस, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ठीक है ना, डिफ्यूजन जिसे हम कहते हैं विसरण द्वारा शरीर की सतह से इसमें श्वसन उत्सर्जन ये क्रियाएं होती हैं। और डाइजेशन की बात आती है, तो डाइजेशन क्या होता है इनमें, तो डाइजेशन में हम अगर बात करें तो इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो पाचन की क्रिया है, यानी इनके पास जो अग्रभाग होता है उसे हाइपोस्टोम यानी माउथ वाला पार्ट कहते हैं, और माउथ के किनारे कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल पाए जाते हैं, और उन्हीं टेंटिकल में कुछ निमेटोसिस्ट यानी कि दंश कोशिका, और मैंने अभी कहा था कि दंश कोशिका में कौन सा टॉक्सिन या कौन सा जहर पाया जाता है जिसके कारण ये शिकार करता है और दूसरे जीवों को मूर्छित करने में सहायता करता है, स्वयं की रक्षा करता है। इसका जो दंश कोशिका है वो रक्षात्मक आवरण है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ, इनमें जो खोखली आंत जैसी रचना है, मतलब इनके पास कहने का ये सिस्टम है कि एनस नहीं होता है,
एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है एनस, यानी गुदा नहीं है। अर्थात क्या होता है, जहां से भोजन करते हैं यानी भोजन को अंदर लेंगे, वहीं से भोजन को ये अंदर लेंगे तो वहीं से क्या करेंगे, उस मल को, उस अपशिष्ट को उसी मुख से ही बाहर निकालते हैं। मतलब जिसमें एक ही ओपनिंग हो भोजन ग्रहण करने की, जो भोजन के लिए भी हो एक ही छिद्र, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको बाहर निकालने के लिए भी वही अंग का इस्तेमाल करते हैं, वही ऊतक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का जो डाइजेशन होता है उसे इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं, या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो कंप्लीट होता है तो उसमें खाने वाला अलग अंग और त्याग करने वाला दूसरा अंग होता है। तो इस जो फाइलम सिलेंड्रेटा में है वो आपके ये हैं, इनकम्प्लीट होता है। इसके बाद इनमें जो इनकी बॉडी है यानी जो इनका शरीर है वो कैसे होता है, उनमें दो प्रकार की पॉलीमार्फिज्म आपको हम यहाँ पे बताएं तो कैसे आए देखते हैं। तो यहाँ पर जो इनका अगले कैरेक्टर में आते हैं, 7वें कैरेक्टर में, इनके शरीर में हम कहते हैं इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर दो अवस्थाओं में, एक होता है बेलनाकार और दूसरा होता है तस्तरी या छतरीनुमा। ठीक है, तस्तरी या छतरीनुमा। तो जो बेलनाकार होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलिप कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिप यानी पॉलीप्लॉइड। और दूसरा जो आपके पास इसके पास तस्तरीनुमा है उसको बोलते हैं मेड्यूसा, जो सॉरी यहाँ पर लिखना था हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये इसको बोलते क्या है, उस पार्ट को जो छतरीनुमा होता है उसको बोलते हैं मेड्यूसा, ठीक है ना। और इनमें अगले कैरेक्टर 8वें की बात करें तो इनमें जो 8वां कैरेक्टर लेंगे हम लोग वो है रिप्रोडक्शन यानी जनन को लेकर। तो इनमें क्या होता है, जनन दोनों होता है भाई। अब दोनों का मतलब इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है, दोनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है, दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। और इन जनन के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जनन क्रिया के उपरांत इसमें लार्वल स्टेज भी होती है। तो वो लार्वा कौन सा है, ठीक है, तो इनके लार्वा, तो एक होता है स्टीरोगोनिया, ठीक है ना, एक होता है इनका स्टीरोगोनिया और दूसरा होता है प्लेनुला लार्वा, ठीक है ना, ये। और इनके लास्ट में एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, इनका एग्जाम्पल, ठीक है ना, लास्ट में इनके एग्जाम्पल में देखें हाइड्रा ओवेलिया को लेकर के। तो इनके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, इनके एग्जाम्पल में देखें थोड़ा से, तो ये लार्वा के बारे में, ठीक है, ये लार्वा हो गया इसका। तो यहाँ पर हाइड्रा की चर्चा कर लेते हैं हम लोग और ऑरेलिया की चर्चा कर लें, देन ओविलिया और मेट्रिडियम, ठीक है, गार्गोनिया ETC। तो अब आपको मैंने कहा था कि एक जो ये तो इनका एक जनरल कैरेक्टर है, और जनरल कैरेक्टर के बाद हम लोग इनके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है,
हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं, मैंने कहा था एक शब्द आपको यहाँ पर जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उस सिलेंट्रेटा शब्द को किसने दिया था उसके बारे में देख लें एट लास्ट में। और मैंने ये भी कहा था कि जो दंश कोशिका होती है इनके पास, जो निमैटोसिस्ट होता है, उसमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये जीव क्या होते हैं, नष्ट होते हैं या मारते हैं। इनके जो यानी कि सिलेंट्रेटा वर्ड है, सिलेंट्रेटा जो शब्द है इसको किसने दिया था भाई, ल्यूकार्ट। इसको दिए थे ल्यूकार्ट 1880 में, ठीक है। और जो इनके पास निमैटोसिस्ट होती है, निमैटोसिस्ट यानी कि दंश कोशिका, तो दंश कोशिका में जो जहर होता है विष, उसका नाम क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन बिल्कुल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे अगले दिन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा।